इस वीडियो में हम गाला पेपर सेट 3 का सेक्शन ए का अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है, कौन सा विलयन उदासीन स्वभाव रखता है। तो यहाँ पर याद रखना है कि कौन सा विलयन उदासीन स्वभाव रखता है। तो यहाँ पे आएगा डी आएगा नमक का जलीय विलयन। तो नमक का जलीय विलयन उदासीन स्वभाव रखता है। दूसरा प्रश्न है, एल्काइन की समजातीय श्रेणी का प्रथम सदस्य कौन सा है। तो एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य है, यहां पर आएगा हमारा ए एथाइन, क्योंकि यहां पर याद रखना है कि एल्केन होता तो आता मैथेन, एल्कीन होता तो आता एथीन, और एल्काइन का है तो इसलिए आएगा एथाइन। तीसरा प्रश्न है, स्वपोषी पोषण के लिए खाली जगह की आवश्यकता है या आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए खाली जगह आवश्यक है, तो यहां पर डी आएगा हमारा उपरोक्त सभी की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश सबकी आवश्यकता पड़ती है, इसलिए आएगा यहाँ ऊपर उपरोक्त सभी। चौथा प्रश्न है हमारा, 5 ओम प्रतिरोध वाले तार के 5 समान टुकड़े करके उसे पार्श्वक्रम में जोड़ने पर उसका समतुल्य प्रतिरोध खाली जगह होगा। तो यहां पर याद रखना है 5 ओम प्रतिरोध वाले तार के 5 समान टुकड़े करने, यानी सबका प्रतिरोध 1 ओम हो जाएगा, और जब उसको हम पार्श्व में जोड़ेंगे तो यहां पर जो हमारा समतुल्य प्रतिरोध है आर, वो हमारा आएगा 1/5 ओम। तो यहां पर हमारा ए आएगा 1/5 ओम। पांचवा प्रश्न है, समतल दर्पण के आवर्धन का मूल्य खाली जगह होता है। तो समतल दर्पण के आवर्धन का मूल्य हमेशा 1 होता है, तो बी आएगा 1, क्योंकि यहाँ पर वस्तु और प्रतिबिंब की ऊंचाई समान होती है। तो m बराबर h/h है, तो कट जाएगा तो 1 होगा, तो यहाँ पर आएगा 1। छठा प्रश्न है, जल्दी को पास की वस्तुएं आराम से और स्पष्ट रूप से देखने में तकलीफ होती है, और इस दोष के कारण किस कारण से उत्पन्न होता है, यानी ये दोष किस कारण से उत्पन्न होता है ये हमको बताना है। तो जल्दी को पास की वस्तु व्यवस्थित नहीं दिख रही है, यानी उसको दीर्घ दृष्टि दोष है। तो यहाँ पर देखो पक्षमाभी पेशी कमजोर हो जाती है, ये कोई उसके लिए लागू नहीं है। तो पक्षमाभी पेशी जो है वो कमजोर हो जाती है, तो ये हमारा आएगा सही। दूसरा क्या कह रहा है कि अभिनेत्र लेंस की स्थिति स्थापकता घटती है, ये भी सही है। तो यहाँ पर परितारिका कमजोर पड़ने से तो ये लागू नहीं पड़ता है, तो दिक्तंत्रिका कमजोर पड़ने से ये भी नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारा आएगा ए आएगा 1 और 2, ये दोनों के कारण जल्दी को पास की वस्तु को आराम से और स्पष्ट देखने में तकलीफ होती है, क्योंकि उसकी पक्षमाभी पेशी कमजोर पड़ जा रही है और अभिनेत्र लेंस की स्थिति स्थापकता घटती है। अब हमारा यहाँ पर 7वां जो प्रश्न है वो है खाली जगह। तो ग्रेफाइट की संरचना अनेक स्तरों से बनने से खाली जगह जैसी रचना रखता है। तो ग्रेफाइट की संरचना अनेक स्तरों से बनने से वो षटकोणीय जैसी रचना रखता है। तो यहां पर आएगा षटकोणीय जैसी रचना रखता है। 8वां हमारा प्रश्न है, किसी समक्षितिज पावर लाइन में पूर्व से पश्चिम दिशा तरफ विद्युत धारा बहती है, उसके पूर्व सिरे से देखने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तार के किसी बिंदु के पास या तार के लंब समतल में घड़ी के कांटे यानी सुई की खाली जगह दिशा में मिलेगी। तो याद रखना है घड़ी की दिशा में, यानी सम घड़ी की दिशा आएगा, या आप लिख सकते हो घड़ी की दिशा में, यानी क्लॉकवाइज देखने को मिलती है। 9वां प्रश्न है, रेजिन और गोंद
वनस्पति के खाली जगह पदार्थ है, तो ये अपशिष्ट पदार्थ है, यानी उत्सर्ग द्रव्य हैं, तो इनको अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। तो रेजिन और गोंद वनस्पति के खाली जगह पदार्थ है, तो अपशिष्ट पदार्थ है। 10वां है, मनुष्य के दैहिक कोशिका में खाली जगह जोड़ी गुणसूत्र आए होते हैं। तो मनुष्य के दैहिक कोशिका की बात की है, दैहिक संरचना कहता तो 23 जोड़ी होती, लेकिन दैहिक कोशिका कह रहा है तो 22 जोड़ी, यानी 44 गुणसूत्र आए होते हैं, लेकिन जोड़ी पूछा है तो 22 जोड़ी आएगा यहाँ पर। 11वां प्रश्न है, दर्पण के आवर्धन का सूत्र खाली जगह है। तो दर्पण के लिए आवर्धन का सूत्र m बराबर -v/u होता है, तो यहाँ पे आएगा m बराबर -v/u। 12वां प्रश्न है, खाली जगह अधातु चमकीली नहीं होती। चमकीली नहीं होती तो यहाँ पर हमारा आएगा कि खाली जगह जो अधातु है वो चमकीली नहीं होती, तो यहाँ पर आएगा नाइट्रोजन चमकीला नहीं होता है। अब यहाँ पर हमारा 13 से 16 जो है वो सत्य असत्य है। 13वां, ब्रोमीन गैस है खाली जगह, तो यहाँ पर देखो ब्रोमीन गैस है, तो ब्रोमीन क्या है कि द्रव्य अधातु है, तो यहाँ पर ये गैस कह रहा है तो ये द्रव्य होती है, तो इसलिए ये कथन असत्य है, तो यहाँ पर आएगा असत्य। 14वां है, लड़की जन्म लेती है तब उसके अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंड पुट्टिकाएं होती हैं, तो ये भी कथन असत्य है, कारण कि लड़की के जन्म के समय उसके अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंडाणु होते हैं, अंड पुट्टिकाएं नहीं होती है, तो कथन असत्य है। अगला हमारा है 15वां प्रश्न, पक्षमाभी पेशियों के खिंचाव बिना की यानी रिलैक्स स्थिति में हो तो अभिनेत्र लेंस पतला होता है, कथन एकदम सत्य है, यहाँ पर आएगा सत्य। 16वां प्रश्न है, NaOH के जलीय विलयन में विद्युत का वहन हो सकता नहीं है। NaOH का जलीय विलयन होगा तो आयन का निर्माण होगा, और ये कह रहा है विद्युत का वहन नहीं हो सकता, तो कथन असत्य है, यहाँ पर आएगा कथन असत्य है। अब यहाँ पर हमारा एक एक वाक्य के उत्तर शुरू हो जाते हैं। 17वां प्रश्न है, लड़ो या भागो की स्थिति के लिए कौन सी ग्रंथि जवाबदार है। तो लड़ो और भागो की स्थिति के लिए कौन सी ग्रंथि जवाबदार है, तो यहाँ पर आएगा अधिविकीय ग्रंथि, जिसको हम एड्रीनल ग्रंथि भी कहते हैं। यहाँ पर आएगा अधिविकीय ग्रंथि या एड्रीनल ग्रंथि। 18वां प्रश्न है, परागाशय में क्या होता है। तो परागाशय में पराग कणों का संग्रह होता है। संग्रह होता है यानी वो वहां पर स्टोर रहते हैं, तो आएगा पराग कणों का संग्रह होता है। अगला यहाँ पर आता है हमारा 19वां प्रश्न कि नीचे में से योग्य न हो ऐसी जोड़ी युग्म ढूंढ कर लिखो। तो यहाँ पर जो दिया है उसमें आएगा बी आएगा दीर्घ दृष्टि दोष का निवारण जो होता है वो इसने कहा है अवतल लेंस से होता है, तो वो गलत है, यहाँ पर उत्तल लेंस आएगा, इसलिए ये योग्य जोड़ी नहीं है। 20वां प्रश्न है, एक कूलॉम विद्युत आवेश पर रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो हमको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी है, तो यहाँ पर आएगा 6.25 गुणे 10 की घात 18 होती है। तो यहाँ पर आएगा 6.25 गुणे 10 की घात 18। जोड़े मिलाओ। मध्य मस्तिष्क, तो मध्य मस्तिष्क की बात करें तो श्रवण के और दृष्टि के केंद्र होते हैं, तो 1 का 2 आएगा यानी 21वें का दूसरा। पश्चिम मस्तिष्क, तो पश्चिम मस्तिष्क में लार आना जो मेडुला में होता है, तो यह आएगा हमारा लार आना, तो यहाँ पर 21वें का 2 और 22वें का 1 होगा। अगला हमारा दिया है घास, तो घास उत्पादक है, इसलिए यहाँ पर आएगा हमारा
उत्पादक यानी 23वें का 3। गिद्ध जो है तो गिद्ध ये है तृतीय उपभोक्ता, क्योंकि गिद्ध मांसाहारी में आ जाएगा इसलिए आएगा तृतीय उपभोक्ता। तो ये पेपर नंबर 3 सेक्शन ए का सॉल्यूशन था। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, जिससे मैं आपके लिए ऐसे वीडियो बनाता रहूं। थैंक यू, धन्यवाद।